जब मैं 14 साल की थी तभी मेरी माँ गुजर गई थी। लेकिन उसके 1 साल बाद ही मेरे बड़े भैया की शादी हो गई और भाभी घर में आ गई। भाभी ने मुझे माँ का प्यार दिया। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी और पूरा घर उन्होंने अच्छे से संभाल लिया। घर की रौनक फिर से वापस आ चुकी थी। कुछ समय के बाद भाभी की एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। मेरी प्यारी भतीजी हम सबकी जान थी। हमारा समय बहुत ही अच्छा बीत रहा था। हम सब बहुत खुश थे। अब घर में मेरी भी शादी की बात चल रही थी और जल्द ही मेरी शादी एक जगह पक्की हो गई। शादी की सारी तैयारियां चल रही थी। भैया भाभी मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। पापा और भैया तो ज़्यादातर अपने बिजनेस के काम में ही लगे रहते थे। घर तो भाभी संभालती थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि हम सब अंदर तक हिल गए। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा। मेरी शादी के उद्देश्य से घर में काफ़ी नकद और लाखों के जेवर रखे हुए थे। लेकिन जब भी घर में शादी होती है तो कुछ लोगों की गंदी नज़र घर में पड़ ही जाती है। वैसे भी हमारा अच्छा खासा बिजनेस है, इसलिए लोगों को अंदाज़ा था कि इनके घर में शादी के लिए अच्छा खासा जेवर और कैश होगा। एक रात अचानक डोरबेल बजी। दरवाज़ा भैया ने खोला। भैया ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, 3-4 लोग जिन्होंने बंकी कैप पहन रखे थे एकाएक घर में घुस आए। उन्होंने भैया के सिर पर बंदूक के कुंडे से वार कर दिया। भैया को संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं और मेरी भतीजी अपने रूम में मस्ती कर रहे थे। भाभी किचन में कुछ काम कर रही थीं और पापा अपने रूम में थे। सारे जेवर और कैश पापा के रूम में ही रखा हुआ था। जो बात डकैतों को बहुत अच्छे से पता थी, शायद उन्होंने अच्छे से रेकी की थी। भाभी किचन में कुछ भी सुन नहीं पाई और अपने काम में लगी थी। उधर मैं और मेरी भतीजी भी लाउड म्यूज़िक लगाकर अपनी मस्ती में लगे थे, तो हमें भी कुछ भी पता नहीं चला। उन लोगों ने बहुत ही फुर्ती से किचन की स्लाइडर डोर बाहर से लगा दी और भाभी किचन में बंद हो गई। हमारे कमरे की कुंडी भी उन लोगों ने बाहर से लगा दी और हम दोनों अपने कमरे में बंद हो गए। भैया बाहर बेहोश पड़े थे। सारे के सारे पापा के रूम में घुस गए और सारा जेवर और कैश ले लिया। फिर पापा को भी धक्का मारकर कमरे में बंद कर दिया। पापा का मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने छीन लिया। मेरा मोबाइल फ़ोन बाहर चार्जिंग में लगा हुआ था और भाभी का मोबाइल फ़ोन भी उनके कमरे में था। हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। भाभी ने किचन से बाहर देखा तो भैया हॉल में बेहोश पड़े थे और उनके सिर से खून बह रहा था। भाभी बहुत घबरा गई। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। पापा और हम दोनों भी अपने कमरे में थे। हमारे कमरों की कोई भी खिड़की हॉल की तरफ नहीं खुलती थी, तो हम बाहर क्या हो रहा है कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। बस भाभी ही थी जो किचन से बाहर हॉल का सारा कुछ देख सकती थी। किचन में एक बहुत हल्का सा सेपरेटर लगा हुआ था जिसे उन्होंने लॉक किया था, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था। उसे बस इसलिए लगाया गया था कि अगर कभी किचन में बहुत ज़्यादा धुआं या कोई महक आ रही हो तो वह हॉल तक ना आए, उसे बंद कर दिया जाए। कैश लूटने के बाद सारे डकैत तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन हम दोनों बुआ भतीजी जोर जोर से रूम में चिल्ला रहे थे। एकाएक उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि उन्होंने हमारा रूम खोल दिया और हम दोनों को भी पकड़ कर ले जाने लगे। अब तो हमारी हालत खराब हो गई थी। उन लुटेरों की नीयत हम दोनों बुआ भतीजी के ऊपर खराब हो चुकी थी और उन्होंने हम दोनों को खींचकर गाड़ी में बिठा लिया। हम दोनों चिल्ला रहे थे। भैया बेहोश पड़े थे। पापा रूम में थे। वह हमें देख नहीं पा रहे थे। बस एक भाभी ही थी जो हमें देख रही थी और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, छोड़ दो मेरी बेटियों को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बेटियों को। तुम्हें जो भी पैसा जेवर चाहिए था सब तो ले लिया, लेकिन मेरी बेटियों को बख्श दो, उन्हें छोड़ दो। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन उन नीच घटिया लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? उन्होंने जबरन हमें गाड़ी में बिठा लिया था। हमारा घर शहर से थोड़ा बाहर की तरफ पड़ता है, जहाँ काफ़ी दूरी दूरी पर घर बने हुए हैं, इसलिए किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि मेरे घर में क्या हो रहा है। ऊपर से रात का वक्त था। सब अपने घर में आराम कर रहे थे। ठंड का दिन था।
सिर्फ एक भाभी सारा कुछ देख रही थी कि कैसे सब कुछ बिखर रहा है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह ज़ोर ज़ोर से किचन के स्लाइडर डोर खींचने लगी और धक्का देने लगी, लेकिन लुटेरे आश्वस्त थे कि वह बाहर नहीं आ पाएंगी और अगर आ भी गई तो उनका क्या बिगाड़ पाएंगी। एकाएक भाभी ने जय माता दी चिल्लाते हुए जोर से दम लगाया और किचन का स्लाइडर खुल गया और भाभी किचन से बाहर आ गईं। लुटेरों ने घर के बाहर का दरवाज़ा नहीं लगाया था और वह अपनी गाड़ी लेकर बस जाने ही वाले थे कि भाभी बाहर आ गईं। उन्होंने एक लुटेरे को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और बोला, मेरी बेटियों को छोड़ दे, तू सब लेकर जा तो रहा है, लेकिन मेरी बेटियों को तो छोड़ दे। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं सुनना था। उन्होंने ज़ोर से भाभी को धक्का दिया और बोला, चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे भी साथ ले जाएंगे। और भाभी ज़मीन पर गिर गई। उनके सिर पर भी बहुत गहरी चोट आई। लुटेरे ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं और मेरी भतीजी अंदर तक काँप गए थे कि अब हमारा क्या होगा। भतीजी तो नादान थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि हमारे साथ यह लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। भाभी को समझ में आ गया था कि इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है और जब तक वह पुलिस को फ़ोन करती बहुत देर हो जाती। भाभी ने पूरे दिल से माता रानी को आवाज़ दी और बोला, माता रानी, आज तक जब से होश संभाला है आपकी पूजा की है, आपको सच्चे दिल से पुकारा है। कई सालों से आपके नवरात्रे कर रही हूँ, हर मुश्किल से आपने मुझे उबारा है। माता रानी, आज मेरी बेटियाँ मुसीबत में हैं, आपको आना ही पड़ेगा। माता रानी, आपको धरती पर आना ही पड़ेगा। मेरी बेटियों को बचा लो माता रानी, मेरी बेटियों को बचा लो। बहुत ज़ोर से भाभी ने पुकारा। शायद उनकी आवाज़ इतनी ज़ोर से निकली थी कि माता रानी तक पहुंच गई थी। मैं हैरान थी कि हम दोनों को गाड़ी में बंद करके लुटेरे गाड़ी स्टार्ट करके जा ही रहे हैं और भाभी पुलिस को फ़ोन करने के बजाय माता रानी को पुकार रही हैं। शायद भाभी को समझ में आ गया था कि इस वक्त माता रानी ही हमारी मदद कर सकती हैं और भाभी की पुकार सुनकर माता रानी को सच में धरती पर आना पड़ा। लुटेरों ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी कि एकाएक भाभी खड़ी हो गई, एक अजीब सी शक्ति के साथ। उनके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, अजीब सी चमक थी, एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी भाभी के चेहरे से। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर मन बेसुकून हो गया था कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लुटेरों को लगा कि भाभी फिर से कोई हंगामा करेंगी, तो जो डकैत गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसके साथियों ने उससे बोला, इसे कुचल कर गाड़ी आगे बढ़ा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। भाभी गाड़ी के ठीक आगे खड़ी थी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गाड़ी वहीं की वहीं पर रुक गई। लुटेरों ने पूरा दम लगा दिया था, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। भाभी अजीब सी नज़रों से लुटेरों को घूर रही थी और बोल रही थी, आज तुम जैसे पापियों का अंत निश्चित है। लुटेरों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उनमें से एक लुटेरे ने बंदूक निकालकर भाभी के ऊपर गोली चला दी, लेकिन उस गोली को भाभी ने अपने हाथ से पकड़ लिया और फूंक कर हवा में उड़ा दिया। लुटेरों को समझ में आ गया था कि भाभी के अंदर माता रानी समा चुकी हैं और अब उनकी खैर नहीं। एक लुटेरे ने गाड़ी की खिड़की खोलकर मेरी भतीजी को खिड़की से बाहर फेंक दिया कि शायद अपनी बेटी को पाकर भाभी शांत हो जाए। भाभी ने अपनी बेटी को एक हाथ से गोद में उठा लिया और दूसरे हाथ से गाड़ी को रोके रहा। लुटेरों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह गाड़ी छोड़कर बाहर निकले और बोले, भागो यहाँ से, नहीं तो हमारा मरना तय है। लुटेरे गाड़ी से निकलकर तेजी से भागने लगे, लेकिन भाभी ने अपनी आग बरसती हुई आंखों से लुटेरों की ओर देखा और लुटेरों की हिम्मत ही नहीं पड़ी आगे भागने की। वह सारे के सारे वहीं पर जड़ हो गए थे। चारों लुटेरों को किसी अनजान शक्ति ने रोक दिया था। पता नहीं कौन सी शक्ति आ गई थी भाभी के अंदर। लुटेरे भाभी के पैरों में पड़ गए और सारे पैसे और नगद वहीं रख दिए और बोले, माता रानी, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जिंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमें माफ़ कर दो माता रानी, हमें माफ़ कर दो। भाभी की बेटी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मम्मी, मम्मी, आपको क्या हो गया है मम्मी। तब तक मैं भी गाड़ी से बाहर आ गई थी
मैं भी भाभी को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी। भाभी माँ, भाभी माँ होश में आओ, आपको क्या हो गया है? भाभी माँ होश में आओ। भाभी मेरी और अपनी बेटी की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखे जा रही थी। उनका ध्यान अब लुटेरों पर बिल्कुल भी नहीं था। लुटेरे इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लगे और मेरी भाभी माँ कभी मुझे और कभी अपनी बेटी को देख रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मैं भाभी को होश में कैसे लाऊं। मैंने बहुत ज़ोर से बोला, माँ, माँ आपकी बेटियाँ ठीक है माँ, आपकी दोनों बेटियाँ लुटेरों के चंगुल से निकल गई हैं माँ, आपने उन्हें बचा लिया है माँ। देखिए हम आपके सामने खड़े हैं, हम बिल्कुल सही सलामत हैं माँ। कहकर मैं भाभी को हिलाती रही कि एकाएक भाभी बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने जल्दी से अपनी भतीजी को बोला, घर से पानी लेकर आ, और वह दौड़कर घर से पानी लेकर आई। मैंने भाभी के ऊपर पानी डाला। भाभी होश में आई और हम दोनों को सीने से लगाकर रोने लगी और बोली, तुम दोनों ठीक हो? तुम दोनों बच गए? वह लोग भाग गए? मैंने बोला, हाँ भाभी, हम सब ठीक हैं। तब तक भैया भी होश में आ चुके थे। उन्होंने पापा के रूम का दरवाज़ा खोल दिया था। पापा और भैया भी बाहर आ चुके थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है और लुटेरे कैसे भाग गए। लेकिन मैंने और मेरी भतीजी ने जो देखा था उसे हम पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते थे। भाभी को खुद नहीं पता था कि उनके अंदर माता रानी समा गई थी अपनी बेटियों को बचाने के लिए। थोड़ी देर में जब हम थोड़ा सामान्य हुए तो मैंने घर में सबको सारी घटना बताई, लेकिन हमारी बातों पर पापा और भैया, यहाँ तक कि भाभी को खुद भी बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं और मेरी भतीजी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और हमें माता रानी के साक्षात दर्शन हुए थे, अपनी भाभी के रूप में, हमारी माँ के रूप में। हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। भैया ने बोला, चलो कैमरा चेक करते हैं, जो कुछ भी हुआ है सब उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा और फिर पुलिस को भी तो बुलाना होगा। भले डकैत कुछ लूट कर नहीं ले जा पाए, लेकिन पुलिस कंप्लेंट तो करनी ही पड़ेगी और सबूत के लिए हमारे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग तो होगी ही। साथ में तुम जो बोल रही हो वह सब भी उसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। भैया ने जब रिकॉर्डिंग चेक की तो सब हैरान हो गए। रिकॉर्डिंग बस वहीं तक की थी जब लुटेरों ने हमारे घर की कॉल बेल बजाई थी। उसके आगे की कोई भी रिकॉर्डिंग उसमें कैप्चर नहीं हुई थी। आगे के 1 घंटे की रिकॉर्डिंग ब्लैंक थी, जबकि कैमरा बिल्कुल सही था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, इतना अंदाज़ा तो पापा और भैया को भी हो चुका था कि कुछ तो अविश्वसनीय, अद्भुत, ईश्वर का चमत्कार घटित हुआ है। मैंने बोला, भाभी माँ, उन लुटेरों ने आपके ऊपर गोली चलाई थी जिसे आपने अपने हाथों से पकड़कर हवा में उड़ा दिया था। कहकर मैंने भाभी का हाथ खोल दिया जिस हाथ से उन्होंने गोली पकड़ी थी। उस हाथ पर, उस जगह पर एक त्रिशूल का निशान उभर आया था, जो कि आज तक मेरी भाभी माँ के हाथों पर है और यह माता रानी के आने के साक्षात सबूत थे और इसे अब घर में कोई भी नकार नहीं सकता था। मैंने बोला, आज हम सब सही सलामत बच गए, यह सब कुछ माता रानी की मेहरबानी है। भाभी माँ की भक्ति है। भाभी माँ की भक्ति के कारण आज माता रानी को अपने बच्चों को बचाने के लिए धरती पर आना पड़ा। हम सब ने जाकर माता रानी का दिया लगाया और उनसे प्रार्थना की कि अपनी रक्षा कृपा का हाथ सदैव हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखें। आज मेरी समझ में आ चुका था कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। अपनी पुकार से एक माँ ईश्वर को धरती पर बुला सकती है और एक माँ की पुकार ईश्वर कभी खाली नहीं जाने दे सकते। जय माता दी।